सारा घर का काम करो, महारानी उठने का नाम नहीं लेती। अभी तो उठी तक नहीं होगी, उठाना पड़ेगा। पता नहीं क्या से कहा के भेजा है, कुछ करना आता भी या नहीं आता। अरे ओ महारानी, अरे जाग गई हो तो कुछ काम धंधे ही कर लो। हाँ, कौन आएगा? नौकर वोकर आएंगे उठाने के लिए, या अभी दिन नहीं निकला तुम्हारे लिए? ये ऐसे नहीं उठेगी, जाकर उठाना ही पड़ेगा। इसे उठा। अरे ओ महारानी, कितनी आवाजें लगाऊं? दिन निकला नहीं निकला तुम्हारे लिए? जी दीदी। उठ गई? हाँ, कितने बज गए? अभी टाइम ज्यादा हो गया क्या? ना, अभी तो दिन भी नहीं निकला। अभी तो 4 भी ना बजे। नहीं निकला? हाँ। तो फिर तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? दिमाग का भूसा बढ़ा है, क्या बात है? हाँ, दिखाई नहीं देता? ये झाड़ू लगा रही हो सारे आंगन में। आंगन में झाड़ू? आज तो क्या हो गया, झाड़ू ही तो लगा रही हो। चाय वाय बन गई नहीं बनी? सुबह सुबह चाय पानी का तो नाम लेती नहीं हूँ। अच्छा, झाड़ू लग गई नहीं लग गई? चाय बना कर लाऊं रानी जी के लिए? हाँ, पेश करूँ सामने? ऐसे कह रही है? ये पकड़ो झाड़ू, झाड़ू पकड़ो। क्यों? अरे पकड़ो तो सही, अब लगाओ आंगन में। अरे मैं कैसे कर सकती हूँ? पकड़ो इसे। क्यों? पकड़ो तो सही। दीदी आज मेरा व्रत है, मैं आज कोई भी काम नहीं कर सकती सिवाय खाने के अलावा। व्रत में खाया जाता है? हाँ खा सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर सकते। झाड़ू को तो लो, तुमने मेरा व्रत भंग करवा दिया। तुमने मेरे हाथ में झाड़ू क्यों पकड़ाई जब पता है कि मेरा व्रत है आज? पर तुम्हें कहाँ से पता होगा? काहे का व्रत? जब ठूस लोगी तो फिर काहे का व्रत होता है? सुबह सुबह चाय पानी कुछ नहीं है कि ठूस लोगी? कहाँ से ठूस लिया बताना जरा। हाँ, अपने पीहर से लेकर आई हो मुझे नौकर बनाकर, जो तुम्हारे लिए चाय पेश करूं? हाँ, ये तो है नहीं कि सुबह का दिन निकला है कब का मैं उठ जाऊं चाय पानी बनाकर दूं। हाँ, अगर घर के काम को करना नौकर कहते हैं तो फिर तो ये जितने भी घर में जो काम करते हैं फिर तो सब नौकर है। तो फिर क्यों नहीं उठती हो? 4 पैसे पैर जरा नीचे रख लिया करो। दीदी ऐसा है कि मुझ पे ये घर भर का काम नहीं होता है, और मेरा आज व्रत है, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। आज तो मुझे 12 बजे उठना था, तुमने मुझे सुबह 10 बजे उठा दिया। 12 बजे? अभी तो 2 घंटे मेरे उठने में। अच्छा, ये व्रत काहे का है? मुझे पता तो चले व्रत काहे का है। सोमवार तो नहीं आज? अरे वो ऐसा है कि मैं व्रत अपने लिए रखा है, ये अपने लिए? मैं जल्दी भी बुढ़ी ना हूँ, थोड़ी सुंदरता बनी रहे, और थोड़ी कमजोर ना हूँ, ऐसी थोड़ी बनी रहूं, और कोई बीमारी ना लगे, कोई रोग ना लगे, बस इसलिए। तो इसके लिए व्रत रखे जाते हैं? हाँ रखा जाता है, आप भी रख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक तो सुना है कि एक पति के लिए अच्छे व्रत रखे जाते हैं, एक पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे जाते हैं, और लो सुनो, ये अच्छी सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए रखे जाते हैं। लो कर लो बात इनसे भैया, ये ठीक है। एक बात बताओ, पति के लिए कौन व्रत रखता है? करवा चौथ में साल में एक बार उनकी पूजा हो जाती है, उसमें ही बौरा जाते हैं। अच्छा। हाँ, साल के 12 महीने अगर पूजा करोगे ना तो ये समझ लो सरफे से मूतने लगेंगे। अरे तो तुम मत रखना व्रत, है ना? देवर जी बोर आ गए तो और लो, उन्हें इलाज और करवाना पड़ेगा। वो तो व्रत इसीलिए रख ली, तो थोड़ा सजने को तो मिल जाता, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाते, और कुछ नहीं। इसलिए करोगी? नहीं, साल में एक बार व्रत इसीलिए रखती हूँ मैं। अब ऐसा मेरे दिमाग तो खाओ मत छोटी, महंगी ज्वेलरी वगैरह मिल जाती है, और कुछ नहीं। बिल्कुल तमीज नाम की चीज नहीं है, जाहिल लोग रहते हैं इस घर में। तुमसे तो अच्छे जानवर है, जंगल में रह लो, इससे बढ़िया तो इस चिड़ियाघर से तो, है ना? बिल्कुल ऐसे निहायती निकम्मे घर में डाल के गए पिताजी मुझे। मुझे अगर ऐसा पता होता तो बिल्कुल इस घर में शादी नहीं कराती। ऐसा या तो मुझे मेरे पति के पास भिजवाओ, या मैं अपने घर जा रही हूँ, और मुझ पर कोई काम नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हारी जानवर तो मुझे तुम नजर आती हो। हाँ, अपने घर में नहीं क्या कुछ ऐसा ठूसने के लिए तो मुंह हो जाता है, ये हाथ नहीं चलते काम करने के लिए। हाँ तो ठूसने के लिए क्या तुम नहीं खाती हो? हाँ तो मैं करती भी तो हूँ। बड़ा करती हो, रहने दो। एक काम को 10 घंटे में करोगी, इतने में चुटकियों में कर देती हूँ, पर मैं करना नहीं चाहती। चुटकियों में तो करो तो सही। नहीं, मैं करना ही नहीं चाहती। क्यों करूँ? क्योंकि कोई भलाई नहीं है, तुम्हारे लिए कितना भी कर लो। अरे मुझे तो पता था ये देवर जी नमूना अलग छाट कर लाएंगे, और वो दिख रहा है मुझे नमूना क्या कर आए। जेठ जी ने तो दुनिया से अलग निराला ही एक पीस तुम ही रह गई थी बस। हाँ, ऐसा दीदी परेशान मत करो, वरना पंखा से लटक जाऊंगी मैं। अरे जगह कर रही तू? हाँ, पंखा से लटक गई ना, फांसी हो जाएगी तुम्हें, वरना हाँ? देख ले सजा हो जाएगी। हाँ? अरे तुम पागल तो ना हो गए? ऐसा करती हूँ मैं, लटक ही जाती हूँ। अरे काम करने के नाम से अरे सुन तो, अरे सुन, अरे छोटी राम, आज तो मैं मर के ही रहूंगी। अरे तो भी घर में जीना आराम कर दिया है। अरे तू पागल होगी? मैंने तो जरा तुझसे झाड़ू लगाने के लिए कहा, उसके लिए तो पंखे पे लटक के जान दे देगी। आज पागल हुई हूँ, पहले हो गई होती तो ये दिन नहीं देखना होता। कुछ भी करती रहो, अब तो मैं मर के ही निकलूंगी, मरने के बाद गेट खोल दूंगी। हाय मैं क्या करूं?
मैं जरा देखती हूँ, उन्हें बुला कर लाती हूँ। ये तो पागल हो गई है ये। अरे पिताजी, पिताजी। हाँ, क्या बात हो गई बेटा? अरे पिताजी, अरे वो छोटी पंखे पे लटक के जान दे रही है, अपनी फांसी ला रही है वो। पंखे पे लटक के जान दे रही है? अरे जल्दी चलो पिताजी। चल 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 बेटा चल। पिताजी ज्वेलरी तो इतनी रह गई है बस। है, चोरी कर ली मुझे ऐसा लगा। अरे तू तो मर रही थी। हाँ? ये क्या कर रही बेटा? हाँ करने ही जा रही थी, बस करूंगी, पहले ज्वेलरी संभाल के रख जाऊं। अरे ये बहू कह रही थी कि तू लटक रही थी। किस पे? पंखे पे। पंखे पे बेटा। हाँ तो लटकी तो रही थी। तो तू तो गई थी मैं अपनी जान दे दूंगी पंखे पे लटक के। हाँ तो दे रही थी। अब बेटा मैं तो थोड़ी सी मैं मर भी गई थी, फिर मैंने वो फांसी का फंदा हटा दिया गले में से। देख बेटा ऐसा मत कर। अरे पिताजी तो पागल हो पहले मैं अपनी गई। ज्वेलरी, कपड़े लत्ते जो मेरे बाप ने दहेज में दिया सब सेट करके एक कान में कोने में ताला लगा के तब मरूंगी। मरने के बाद अपने बाप को चाबी देके जाऊंगी अरे मैं। बेटा मरने की जरूरत क्या है? जरूरत है पिताजी, ये तुम्हारी बहू है, जीने नहीं दे रही, और अब तुम भी इनके वो आ गए अरे बेटा हुकूमत करने वाले। ना बेटा मैं तो किसी पे हुकूमत पहन पहन के ऐसा कर दिया है, इनके मायके से तो कुछ मिला ही नहीं है। और ये बताओ मेरे कंगन नहीं दिखाई दे रहे, इसमें कंगन कहाँ है मेरे? अरे वो कंगन तो वो गिनवी रख दिए थे ना, वो किसी काम हाँ वाह भाई वाह, बहुओं के गहने मतलब गिरवी रखो, ये धंधा बना रखा है इस घर में, है ना? खाने के लिए तो है नहीं, इतनी भूखे नंगे खानदान से हो तो इतनी रईस बाप की बेटी को क्यों ब्याह के लाए? अरे काय की रहीस, पिताजी आप बोलते क्यों नहीं है? वो अरे वो क्या बोलेंगे? मेरे ही तो मेरे बाप ने ना जरूरत से ज्यादा मुंह में ठूस ठूस के भरा है तुम्हारे। हाँ, सुनो, मेरे ही कंगन थे, वो चढ़ाए थे शादी में देवर जी की मैं। अच्छा पॉलिश करा के। चाहे किसी के भी चढ़ाए, लेकिन चढ़ाए तो मुझ पे थे किसके वो ये बता। अरे मेरे थे वो। अच्छे चढ़ाए किसके ऊपर थे? तुम्हारे ऊपर। तो फिर मेरे हुए। अरे उसके बाद तो फिर मुझे लेने हाँ, कंगन सब ले लो लो। लड़ो मत ठीक है, तुम्हारे थे तुमने चढ़ा दिए, उसके दे दिए। अरे कोई चीज दे दो विश्वास के ऊपर, तो गिरवियां रख देते हैं, मुझे भी गिरवी रख देना किसी दिन। पिताजी मैं तो इसको कुछ भी सामान छूती भी नहीं, मेरा तो अपना है ना। वाह भाई वाह, छू लेती है, पहन लेती है, घिसती है सालों सालों, फिर कहती है मैं छूती नहीं हूँ। अरे बेटा तौबा तौबा, क्या जुबान को लगाम भी देती है, देना सीखा है नहीं सीखा? हाँ क्या कुछ भी बोली जा रही है? ये देखो पूरे के पूरे गहने एकदम ऐसे काले से पड़े हुए हैं। पिताजी मैंने सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए कहा था। छोड़ झाड़ू छोड़, अब बेटा झाड़ू लगाने के लिए तुमने कहा था। ऐसा रख दे, गुस्सा थूक। इसे क्यों रख दूं मैं इसे अपने मायके में रख के आऊंगी, अपने गांव में फिर मरूंगी यहाँ आके, और मुझे मेरे कंगन चाहिए। अरे ठीक, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अरे बेटा ठीक है, तेरे कंगन शाम तक मैं छुड़ा के ला दूंगा। मुझे नहीं पता, अपने आप को गिरवी रखो चाहे कुछ भी करो, ठीक है बेटा, अपने किडनी है बेको। अरे क्या बोली पिताजी आप? मैं अपने आप को गिरवी रख दूंगा। हाँ रख दो, वैसे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है रोटियों पे भारी। बेटा ठीक है, सही है। बेशरम बदतमीज जाहिल कहीं की, ठीक है। बात करने की भी तमीज नहीं है, क्या छोड़ बोली जा रही है? रहने दे। हाँ अब तुमसे ट्यूशन लूंगी ना। रहने दे बेटा रहने दे, मैं तेरे कंगन लाऊं। हाँ लेके आ, मुझे नहीं पता। ठीक है ठीक है, चाहे अपनी इस बहू को बेको या खुद अपने आप बेको। पिताजी अब छोटी छोटी देखो मैं लड़ने का कोई मूड नहीं है, ठीक है? जो काम है बता देना। छोटी तू इधर आ। तू क्या हो जाता है तुझे? हाँ एकदम बड़ इतना कुछ कह जाती है बाबूजी से, कभी कुछ बोलती सोच लेती है तो बोलते वक्त हाँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ? अरे ऐसा कौन सा मैंने उनमें लठ मार दिए? ऐसी बातें कर रही हो दीदी तुम तो। कितने 12 गांव के मुखिया रह चुके हमारे पिताजी, और अभी भी सबको सम्मान तो है, फिर कितनी क्या इज्जत है उनकी। क्या करूं, ताज बना के सर पे बिठा लूं उन्हें? 12 गांव के मुखिया तो क्या करूं? अरे तू पागल हो गई है? अपने पापा का तूने जरा भी ख्याल रखा नहीं रखा, इज्जत की नहीं की तूने अपने? हाँ तो मेरे पापा ऐसे ना है बहुओं के गहने रख के खा जाए। गहने रख के खा जाए तो उन्होंने क्या खा लिए क्या पेट में डाल लिए? अरे किसी काम से रख दिए, अब वो कह के गए तो गहने नहीं होते तो फिर क्या करते दीदी? आप ऐसी बातें कर रही हो, और तुम भी दोनों ससुर और बहू की एक सलाह रहती है। अच्छा हाँ। कौन सी सलाह देख ली? हाँ सुन मेरी बात, ऐसा मत क्या कर, रही गहने की बात तो शाम को पिताजी छुड़ाकर तुझे दे देंगे, ठीक है? खुश? दे क्या देंगे, देने पड़ेंगे, हराम का थोड़ी ना दीदी। ये बताओ तुम अपने मायके से लाला के लुटा दो, मेरा देने क्यों इन्हें कुछ भी? मेरे बाप ने जरूरत से ज्यादा मुंह में घुसेड़ा है इनके, और तुम्हारे भी। मेरे क्या घुसेड़ दिया? मैं तो सोच रही थी कि तुझे प्यार प्यार से समझाओ, लेकिन तेरे ना प्यार की बात से समझ हाँ नहीं आ पहले जूते मान लो, फिर प्यार से समझाओ। ऐसा प्यार ना
दिखा मुझे। अरे कौन से जूते मार दिए तुझमें? हाँ बस रहने दो, तुम्हारा प्यार दिखाने का तरीका मुझे पता है। घर का काम के लिए कह दो तो जूते भी मार लिए, उसमें फांसी का फंदा लेके लटक जाओ। अरे तो वो तो मैं मरने ही वाली थी। तो मर जाओ अब तो। वो तो मुझे गहलों की अचानक ध्यान आ गई। हाँ मर जाओ जाके। हम मर गई ना, सच बता रही हूँ। पूरा खानदान खिंचा खिंचा डोलेगा। हाय मेरा बाप ऐसा है, सही बता रही हूँ। दुश्मनी निकाल रही है तू हमसे। हाँ, हाँ जब बनी धनी चंद्रमुखी फूल की तरह घूमती रहती हो ना, हाँ एकदम मुरझा जाओगी। बता रही हूँ, जेल में सड़ गई तो। अपने बाप के यहाँ से लाई हूँ और मेरा हस्बैंड नहीं है, वो है। मैं तेरी तरह नहीं हूँ। तो मेरा भी ये वो तो मेरा भी हस्बैंड ही कमा के देता दीदी, ठीक है ना? हाँ। अभी कुछ नहीं कमाते देवर जी, अभी तो सब ससुर जी के पे चल रहा है, ये मत भूल तू। और तू इतनी ऊंची आवाज में बात मत क्या कर। अभी ससुर जी चाहे ना न्यारा कर देंगे, मम्मत से पड़ जाएगी, रोटी भी नहीं मिलेगी खाने को। तो चाह रहे न्यारा करे तो सही, मेरे आदमी का हिस्सा मुझे दो बस। हिस्सा? हाँ हिस्सा दो मेरे आदमी का। तो अब हिस्सा ही करा ले, पता चल जाएगा तुझे क्या मिलेगा। ढेला भी ना मिलेगा, मरती रही पे। मुझे जरूर शक है इन दोनों ससुर और बहू पे। इन दोनों का कुछ घोटाला चल रहा है, लेकिन मैं भी पूरी इच्छाधारी नागिन हूँ। हाँ ऐसा डसूंगी ना कि जहर निकलने वाला ना है मेरा भी। सो रहे हैं यहाँ पे, है ना? मेरे कंगन लेने तो गए नहीं है। सुबह बालो, ऐसा कौन सा तुमने बिजनेस कर रहे हैं? ऐसा कौन सा पहाड़ पे से ईंटें फेंकी है तुमने, है ना? ना मेरे कंगन कब आएंगे बता दो, या सोने के लिए भेजा पिताजी तुम्हें? सुबह बालो बस तुम पे। हाँ रोटियों का भारी। अरे बेटा ऐसा क्यों कर रही है? क्या कर दिया मैंने करा क्या है? मैं इतनी तमीज और तहजीब से बोलने वाली लड़की हूँ, इतना संस्कारी लड़की हूँ मैं, इतना तमीज से बोलती हूँ मैं कि मैंने क्या कर दिया? मैं करती क्या हूँ? जिस दिन मैं करूंगी ना, समझा ना जाएगा। तुम पे इतना ध्यान रखिए पिताजी। हाँ अरे बेटा धान के पैसा आ जाने दे, मैं तेरे कंगन छुड़ा कर ला दूंगा। ऐसा है, मैंने वो धान के भरोसे ना दिए तुम्हें कंगन, और मुझे तो पता भी नहीं कब रख दिए तुमने। हैं? कम से कम पूछ के तो ले जाते मुझसे। तुम्हारी और बड़ी वाली की ना एक गुट में चलते हो दोनों, एक रास्ते की चाल पे चलते हो बिल्कुल। हाँ बेटा बस यही तो गलती हो गई मुझसे। हाँ क्या गलती हो गई ना? क्या आज उस गलती को भी बता दो हमें, क्या गलती कर ली तुमने? देख बेटा, या सो रहे हो? ये तो दिखाई नहीं दे रहा कंगन कब आएंगे मेरे। ऐसा मत कर कि मुझे अपनी गलती सुधारनी पड़ जाए। अच्छा कैसे सुधारोगे? मुझे भी बता दो जरा। जानूं बेटा कि मैं कैसे सुधारूं। ऐसा है पिताजी, ये ऐसा मुझे ये डायलॉग मुझे पसंद नहीं है। तुम मेरे कंगन ला के दे दो बस, मैं ये चाह रही हूँ। ला दूंगा बेटा, ला दूंगा। ठीक है ना? शांति रख। हाँ शांति तो बहुत रख ली मैंने। मुझे पता है इस घर में एक घूट सुबह चाय तक न मिलती है। वो महारानी मेरे ऊपर एकदम आग का गोला फेंकेंगी, वो तो कह लो मैं भस्म ही ना होती हूँ, काम तो सारे ही हो जाते हैं। बेटा चाय तू खुद बना लिया कर, अगर चाय ना मिलती है तो। अगर वो भी बना देंगी तो क्या हो जाएगा? शादी करके लाए जब ये कह रहे बेटी बना के रखेंगे, प्यार से रखेंगे, जब तो वो भी कह रही मेरी छोटी बहन की तरह रहेगी। है अब तो कोई ऐसा दुश्मन के साथ भी सलूक ना करे ऐसा। बेटा वो भी तो सुबह से शाम तक लगी रहे ना, हम तो कुछ करते ही ना है, वो ही करती है सारा काम, वो इस घर में रह रही है। ऐसा पिताजी मुझे मेरे कंगन आज आ जाने चाहिए बस, वरना मैं पंखा से लटक जाऊंगी। उस दिन तो मैं कोई वजह मरी नहीं, बस किसी वजह से मैं रह गई। मैं चल छोड़, आज नहीं कल मरूंगी, लेकिन आज मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। तुम करवा रहे हो, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो पिताजी, तुम और तुम्हारी बहू दोनों के दोनों। फिर मुझे मजबूरन ऐसा ही करना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, मैं तो मर जाऊंगी, चली जाऊंगी, तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी दोनों जने। इनको घर 12 बाट हो जाएगा। मेरा बाप तुम्हें पता है कैसा खतरनाक इंसान है। चलो बेटा जो हमारे भाग्य में है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। भाग्य नहीं है, ठीक है पिताजी, ये जो तुमने किया वो तो करना पड़ेगा। हाँ मेरे कंगन लेके आज आ जानी चाहिए बस, वरना मैं अभी जा रही हूँ मरने, अभी पंखा में लटकू जाके। नहीं बेटा ऐसा मुझे मेरे कंगन आ जाने चाहिए बस। शाम तक तेरे कंगन ला दूंगा। शाम तक आ जाने चाहिए पिताजी। आ जाएंगे। चाहे अपने आप को बेको, चाहे अपनी किडनी गुर्दे निकाल के बेको, मुझे मेरे कंगन चाहिए बस। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। छोटी और छोटी छोटी, हाँ तू पागल है कि तेरे कमरा में के भैंस का क्यों बंद कर देगा? गर्रावे लग रही हैं। गर्राएंगी, ऐसे ही गर्राएंगी। क्या अभी तो गर्रा रही है, तो सींग मार मार के दीवारों को फोड़ेंगी। तू पागल हो गई है? हाँ पागल ही कर दी हो तुम लोगों ने। पहले थी नहीं इसी घर में भी, इसी घर में तो पागल हुई हूँ, वरना पहले अच्छी भली थी। तू अपना गुस्सा हम पे निकाल रही है अब तक, तो भैंसों पे क्यों निकाल रही है? अब कुछ कोई ना कोई तो भैया रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुझे मेरे कंगन ला के नहीं दिए। कंगन ला के नहीं दिए? पिताजी कह तो गए कंगन ला के शाम की बोली थी,
सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई। अरे तेरे दिमाग में भूसा भरा पड़ा हाँ, भूसा है? ही तो भरा हुआ है जो इस घर में आ गई। सही कह रही हो, अगर पागल ना होती ना ऐसे नियति घर में नहीं आती। अरे वो पागल, उन भैंसों को पानी वानी चारा वारा डाल ले दे, मर जाए सड़ जाए, पर वो खुलेंगी नहीं। हाय राम, ये क्या करने बैठ गई है? हाँ बाबूजी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुन लो, बाबूजी कोई मिनिस्टर है? बाबूजी से मैं डरती हूँ। चल तू चाबी दे मुझे, बिल्कुल भैंस नहीं को डालने मिलेगी, दे। बिल्कुल नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिलेगी? ना, मेरे कंगन ला के दे दो। देख तू मान जा, मैं बता रही, मेरे तो दिमाग की हट जाएगी, बहुत हो गया तेरा। बस तमाशा। रहने दो, अपने दिमाग की नाई हटाओ तो वहीं की वहीं रहने तू दो। चाबी दे, चाबी कहाँ चाबी छुपाई है तूने चाबी? बिल्कुल भी नहीं है चाबी। अरे तू तो निकाल दे पता मुझे। भी नहीं है कि चाबी मैंने रखी कहाँ है। पूरे घर में तुम्हें 4 महीने लग जाएंगे खोदते खोदते, चाबी नहीं मिल सकती। अच्छा सुन, मैं बाबूजी से कहूंगी अभी जाके, कह रही हूँ तेरे कंगन लाने की। एक हाथ में कंगन रखो, दूसरे हाथ से चाबी लो। मेरा दिमाग मत चाटो। अरे मर मरा जाएंगे वो पागल। मैं बाबूजी को बुला के ला रही हूँ, रुक ठहर तू। बाबूजी, अरे बाबूजी। हाँ बेटा। बाबूजी, छोटी की क्या कर रही है? पागल हो गई है। क्या हो गया? अरे उसने सारी भैंसें कमरे में बंद कर दी हैं, भैंस गर्रा रही है, चीख रही है, चिल्ला रही हैं। भैंस कमरे में बंद कर दी? हाँ, अरे वो ये कह रही है कि एक हाथ में कंगन एक हाथ में चाबी, वो ताला खोल ही ना रही। अब मैं बहुत कोशिश की है, चाबी ना मिलनी। बेटा मैं क्या करूं, मैंने इतनी तो कोशिश करी, कोई हिसाब किताब ही ना बन पा रहा। कंगन कैसे छुड़ाऊं? कैसे छुड़ाऊं? अरे एक काम करो बाबूजी, मेरे गहने वहने ले जाओ और उन्हें तुम जाके कंगन छुड़ा लाओ, सब ले जाओ मेरे गहने हैं। और तुम भैंसन ने निकलवाओ, दाना पानी कुछ ना दियो, प्यासी चिल्ला रही है बहुत ज्यादा। हाँ बेटा ऐसे ही करना। चलो मैं अपने गहने दे रही हूँ, तुम चलो। चल बेटा। कम से कम भैंसन ने तो निकाल। बुला बेटा बुला। छोटी छोटी, सुकून की नींद आ रही होगी भैंसन ने बंद करके कमरा में। बेटा भैंस खोल दे। क्यों? तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आता दोनों को। मैंने तुमसे वहां पे भी कह के आई, मुझे मेरे कंगन ला के दे दो, वो उसकी कमरे की चाबी ले जाओ, भैंस को खोल लो। तू भैंस खोल बेटा, मैं 1 घंटे में तेरे कंगन ला। तो 1 घंटे में ही चाबी ले जाना। अरे बेटा भैंस है, जानवर है, मर जाएंगे। तो मर जाने दो, दूसरी ले आना। तुम पे पैसों की क्या कमी है? बहू हो गए, गहने रख रख के अमीर बन गए तुम। अरे मैं और क्या 1 घंटा खानदानी बिगाड़ी, तो मुझे क्या पता, शादी कर लेती मैं तो यहाँ इस घर में। तुझे कमरे में बंद करके रखो सुबह से शाम तक, तुझे कैसा लगेगा? मुझे कोई करके तो दिखाए। मैं करूँ? अब खैर दीदी मुझसे हाँ। ज्यादा लड़ो मत, ठीक है? नहीं, तूने तो मुझे बना ही दिया है कि इतनी खतरनाक हो, तो मैं करूँ आऊँ खतरनाक बने पे? हाँ, तू भैंस खोल, तेरे कंगन आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, वरना मैं अभी जा रही हूँ पंखे से लटकने। ये पंखे का ही ड्रामा कर रखा है इसने। पंखे पे मत लटक। मर गई ना, मैं सही बता रही हूँ। अभी तो कमरे की चाबी बनना, फिर हालात में रहना पड़ेगा तुम्हें बड़ी सी जेल में। ए रंदो बाबूजी, आप इसकी बातों में मत आओ। अरे कहीं ना ना। पंखे पे लगाओ, पंखे पे लटकेगी तो पंखा ही टूट जाएगा। लगा ले फांसी, कहाँ पे ना लगाएगी तू? बेटा टूट जाएगा, ये हो जाएगा। पिताजी। फालतू की फिजूल की बातें करवा लो। ऐसा हाँ पिताजी, मुझे मेरे कंगन ला के दे दो, तुम अपने कमरे की चाबी ले जाओ। मुझे भी अच्छा ना लग रहा है इनका शोर, पर मैं तो टीवी चला लेती हूँ तो इनका शोर सुनाई नहीं हाँ देता। बेटा मैं 1 घंटे में तेरे कंगन ला। ले आओ तो फिर खड़े हो के अब ये तस्वीर किसको दिखा रहे अरे हो? जा रहा हूँ बेटा। अरे तू जा, मेरी माँ ला रहा है, जा तू जा अपने कमरे में टीवी देख जा। हाँ। जा देख टीवी जा। सलाह में चलते हैं एक दूसरे के। इसकी बातों में इसकी गीदा ढंगी मत आओ पिताजी, ये कहीं ना मनने वाली है, ऐसी बातें बनाती रहती है। नाटक है इसका, और कुछ नहीं है। बेटा लग तो ऐसा रहा कि ये तो ना मरेगी, हमें मार देगी। हाँ ये बात तो सही है, इसने तो कलिश कर करके हमें जीते जी मार के रख रखा है। अब बेटा जाऊँ मैं इसके कंगन ही ला के। आप ले आइए पिताजी, मैंने दे दिया आपको, आप संभाल के ले आना। हाँ। ठीक है पिताजी? ठीक है बेटा। और जल्दी आ जाना पिताजी। हाँ बेटा बस मैं गया। अरे बेटा बहू, ए बहू। आ गए पिताजी? हाँ बेटा आ गया। ले बेटा ले आए? देख ले, तेरे 4 कंगन है, मैंने चेक करा लिए हैं। देख लूं भैया, मैं परछाई का भरोसा ना करती। अरे देख ले खोल के, मैं नहीं देख रही। बेटा 4 देख चेक ले। करा के ला। ठीक है। अब ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ पिताजी, चाबी दे वहाँ की, ये सामने- तू खोल चल। सामने टंग रही है, ले लो। मैं जा रहा हूँ चौपाल पे। हाँ पिताजी। ठीक है बेटा। पड़ गई ठंड, मिल गए कंगन। हाँ दीदी ये अच्छा। बस दीदी मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक बात गूंज रही है। कौन सी बात? पूछूं? हाँ पूछ। तुम मुझसे पहले आई हो इस घर में, मुझसे बड़ी भी हो। वैसे कितना समय हो गया होगा तुम्हारी शादी को? मेरी शादी को हो गई चौथी साल चल रही है। चौथी साल तो मेरी शादी को चल रही है दीदी, ठीक है? तेरे दिमाग ठिकाने पे? तुम्हारी शादी हो चौथी गई? साल चल रही होती तो बच्चे ना होते तेरे। 10 साल हो 30 गए। साल चल रही थी शादी को। तुम्हारी शादी को तो हो गए 10 साल, ठीक है ना?
15 साल का तुम्हारा लौंडा है। हाँ तुझे मुझसे ज्यादा पता है? पता नहीं है। तू पागल हो गई है। 4 साल मेरी शादी को है, 30 शादी को चल रही है शादी की साल, और तू है कि दिमाग खराब करके रख रही है मेरा। तुमने पूछ मुझे क्या रही है? तुमने पागल बना दिया मुझे। अच्छा हाँ। मैंने बना दिया। अच्छा तुमने मुझे कर दिया है। मैं कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछे जा रही हूँ तुमसे। पूछ रही क्या थी, पूछ क्या बैठी। अच्छा वैसे मैं ये कह रही थी कि जब मुझसे पहले शादी हुई है तो एक्सपीरियंस भी मुझसे पहले ज्यादा ही होगा। सासू माँ तो जिंदी होंगी तुम्हारी शादी पे जब तुम इस घर में आई थी। हाँ फिर हैं? हाँ तो फिर वैसे उन पे 2 बेटे हैं। हाँ फिर तो जब वो मरी थी तो उनके गहने बहुत होंगे। गहने? हाँ भैया मुझे ना पता उनके गहने फहने। और फिर दूसरी बात वो हिस्सा करके गई होंगी। ये मेरी छोटी वाली के लिए, तेरे लिए, और तो मेरे हिस्से के गहने कहाँ? क्या पागल वागल होगी तू? कोई दारू वारू पीती? क्या बात है? हाँ तू मेरा क्यों बेचा खाती रहती है? नहीं पूछ रही हूँ, सासू माँ के गहने नहीं होंगे? वो भी तो इस घर में बहू बन के आई थी। मुझे नहीं पता उनके गहने थे नहीं थे, क्या कह के गई क्या नहीं कह के गई, समझ गई? तो तुम्हारे पास गहने नहीं थे उनके? मैं अपने मायके गई थी जब सासू माँ का दम निकला है ना, तो मुझे एकदम से अर्जेंट तो फोन है, तब आई थी मैं। तो ससुर जी के वो बता के गई होंगी, ससुर जी ने तुम्हें बताया? मुझे नहीं पता, तू बाबूजी से खुद पूछ ले, मेरा दिमाग मत खा, चल निकल यहाँ से, पागल हो गई है ये। जरूर कुछ ना कुछ 100% बुढ़िया के गहने तो होंगे, या तो ससुर के पास होंगे या इनके पास, दोनों में से खोज के तो निकालूंगी किसके पास है। भाई लौंडे तो 2 थे उनके, अब दोनों लौंडे के दोनों बहू आ गई तो हिस्सा तो बराबर का होना चाहिए ना। सास मर गई तो क्या हुआ, हिस्सा तो मैं ले लूंगी अपने पति का। इनसे पूछू, प्यार में पूछूंगी। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा क्या बात है? पिताजी खाना खा लिया? हाँ खा लिया। कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? ना कोई परेशानी। घुटनों में दर्द हो रहा हो? ना ना मैं तेल लगा दूंगी। ना बेटा रहने दे, इतनी मेहरबानी मत कर। अच्छा तो कुछ खाओगे पियोगे? ना। मैं ये कह रही थी पिताजी, हाँ जब माँ जी खत्म हुई थी मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी सास का मुंह नहीं देख पाई। बहुत अंदर से दुखन है, मैं इतनी बदकिस्मत वाली हूँ लड़कियों की सासू माँ को नहीं देख पाई। पर कोई बात नहीं, मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे ये समझ लो कि भगवान जैसे ससुर मिले हैं। तुम्हारी सेवा करके तो मैं धन्य ही हो जाऊंगी बिल्कुल, है कि नहीं? अच्छा पिताजी एक बात बताओ कि जब माँ जी मरी थी आप कहाँ थे? तो भाई के पास बैठा। जिस दिन दम निकला? हाँ। इसका मतलब तो जैसे दम निकला तो बहुत सारी बातें हुई होंगी। जब इंसान बीमारी तो थी वो। हाँ बीमार। देखो पिताजी, जब आदमी मरता है तो उसे सारी चीजें याद आ जाती हैं। मैंने कौन सी चीज किसको देनी है, मैंने किसको कौन सी चीज किसको नहीं देनी, कहाँ रखी है, कितना मेरे बेटों को हिस्से में आ रहा है, तो सारे हिसाब किताब तुम्हें बता के तो गई होंगी। बता के गई थी ना? बता के गई थी। अच्छा तो जब माँ जी की शादी हुई थी जब आपने, तो आपके माँ बाप ने गहने भी चढ़ाए होंगे, है कि नहीं? और माँ जी के मायके से भी मिले होंगे। तो अब उनके गहने, उनके 2 बेटे हो गए, तो 2 बेटों की बहू आ गई। अब बहू आ गई तो उन पर हिस्से में आने चाहिए बराबर बराबर। तो वो पूछ रही थी मैं, और कैश भी होगा। समझ रहा हूँ। हंस रहे हैं आप तो। मैं समझ रहा हूँ बेटा। अच्छा। मैं तू कहाँ बात कर रही है मैं सब समझ रहा हूँ। तो उसी लिए कह रही थी ताकि मुझे मेरी सास के थोड़े बहुत तो गहने मिल ही जाए। सुन बेटा मैं बता रहा हूँ, जब तेरी सास मरी थी तो उसके पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? जी कुछ नहीं था। वो अपने घर से आई थी तो मैं उसे सिर्फ एक साड़ी में लेकर आया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम भला एक साड़ी में ले आओ। क्यों क्या बात है? ना मुझे ना लगता पिताजी, मुझे तो तुझे- ऐसा लग रहा है कि सासू माँ के गहनों पे तुम और वो बड़ी वाली कुंडली मार के बैठे हो। देख बेटा, हाँ। उसने अपने पूरे जीवन में ना तो गहने पहने, ना मुझसे कभी रुपया मांगे। जो कुछ भी हिसाब किताब किया वो मैंने ही किया, समझ गई? हाँ। चलो कोई बात नहीं, तो तुम दे दो फिर मुझे हिसाब। काहे का हिसाब बेटा? चलो माँ जी के पास चलो, भले ही मान लिया कुछ भी नहीं। हाँ। ठीक है, तुम्हारे 2 बेटे हैं, 2 बेटों की बहुएं आ गई। बिल्कुल। अब जब तुम दोगे तो बहुओं के लिए, बेटों के लिए कुछ सोच के तो रखा होगा। हाँ। जिस दिन इस दुनिया को छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो देके जाओगे उन्हें। बिल्कुल बेटा, सब तो वो हिसाब मुझे बताओ ना। तो बेटा अभी लोगे या मेरे मरने के बाद लोगे? पिताजी मुझे पहले बता दोगे तो मेरी निगाह में रहेगा, दिमाग में रहेगा। कोई फ्रॉड कर जाए तुम्हारे साथ? अरे तुम दोनों, दीदी का क्या भरोसा, मायके वालों को बुला लिया तुम तो। दोनों के अलावा और है कौन फ्रॉड करने वाला? दीदी। दीदी? हाँ। अच्छा। तुम्हें पता नहीं है, पूरे पूरे दिन मायके वालों से बतलाती रहती हैं। ओहो।
इसलिए मुझे फिक्र है, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा बेटा। मान लो चाय वाय में कुछ घोर के दे दिया तुम्हें तो फिर बेटा। कम से कम मेरे दिमाग में तो रहेगी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, थोड़े बहुत गहने रखे भी हैं। बेटा रे, अब तू कह रही है तो मुझे सोचना पड़ेगा। वैसे इन 10 सालों में तो उसने ऐसा कुछ कराना है। अच्छा, ये ज्यादा ही भरोसा है। ये जो नई बातें हो रही हैं बेटा, ये तेरे आने से ही हो रही हैं मेरे घर में। अरे मैं ही सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में। हाँ। वो तो ऊपर ऊपर का प्यार दिखाती है बस। हाँ, मैं वो समझ नहीं रहा दिखाती हूँ। कुछ भी। वो तो ये चाह रही है कल मरो सो अभी मर जाओ 1 घंटे पहले ही। मैं समझ रहा हूँ बेटा, तू वो तो मुझे पता है, मैं कितना इतना सोच फिक्र रही करती है, हूँ। कितना बात। तुम्हें पता नहीं है जो रात का दूध पीते हो ना निपनिया वाला, वो मेरी वजह से आ रहा है पिताजी। अच्छा। वरना एक दिन तो पता है क्या हुआ, आधा गिलास से भी दूध कम और 1 गिलास उसमें पानी भर दिया, ऐसा आ रहा था। फटाक से मैंने पकड़ ली वो। मैंने कहा मैं दीदी क्या कर रही हो, बड़े बूढ़े आदमी है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें हैं? अरे हम तो ये सोच रहे हैं जहाँ 10 साल जिए वहाँ 20 साल जी ले। तो अब ये बता मैं करूँ क्या? मैं पिताजी ये कह रही हूँ मुझे हिसाब बता दो तुम। हिसाब? हाँ। हिसाब तो बेटा मुझ पर ना है। अब अच्छा, बता। हिसाब ना? हाँ। तो फालतू में ये मगजखोरी कर रहे हो हमसे हैं? मैं मगजखोरी और कर क्या? रहा हूँ? या तू मगजखोरी फालतू कर में रही है इतनी बेटा? वो क्या कहते हैं, चिंता करवा दी कि पैर दबाऊं। मैं तो बिल्कुल ना दबाने वाली तुम्हारे। हाँ, मुझे सब पता है। जितनी भी माया इकट्ठी कर रखी है ना, वो बड़ी वाली की झोली में जाने वाली है। और तुम जो लोग कर रहे हो ना मेरे साथ, अच्छा ना करो, नाइंसाफी। आज और इस वक्त मर के दिखाऊंगी मैं। आज ही मरूंगी। मरेगी बेटा? हाँ, आज ही मरूंगी मैं। तो बेटा आज तू मर के दिखा दे। हैं? हाँ मर जाओ? हाँ, मर जा बेटा, मैं अभी देखूंगा कि तू कैसे मरती है। तुम तो बड़े पापी हो ससुर जी। तुम तो चाह रहे हो मैं मर जाऊं, सारा माल बड़ी वाली को दे दूं, हैं? पर मैं भी मरने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा। मैं भी नहीं मरूंगी। हाँ, मैं तुम सबको मार के पूरा माल लेके तब नहीं मरूंगी, फिर भी नहीं मरूंगी। हाँ, ठीक देख है। लूंगी तुम्हें तो। ठीक है बेटा, ठीक है। कहाँ जा रही है छोटी? मायके। मायके? हाँ। काय के लिए? काय के लिए? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? और क्या? अरे तू पागल है, तू एक दिन रोजाना ये बैग उठा के चल लेती कि मायके जा रही हूँ मैं। जा रही हूँ और कभी लौट के नहीं आऊंगी। अब जाओ, तुम ही रहना। क्या हुआ क्या? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। या तो मुझे न्यारा करो भाई, या फिर मुझे मेरे सास के हिस्से में से वो क्या कहते हैं गहने में से हिस्सा दो। सास के गहने में से हिस्सा दो मुझे, और क्या, या फिर मुझे न्यारा करो। तेरा रोज का ड्रामा है, कभी कंगन के पीछे पड़ जाती अगर है। मैं दीदी घर चली गई तो पिताजी किसी पे संभले नहीं जाएंगे, इतना ध्यान रखना। और मैं इकलौती बेटी हूँ उनकी। कौन सा? अच्छा तुम्हारे पिताजी? हाँ। अच्छा संभले नहीं जाएंगे हाँ, हम पे? बिल्कुल नहीं संभले जाएंगे। तो तू 1 की 4 बना के कहती है ना मैं उनसे? चाहे 1 की 18 बना के 4 की छोड़ो तुम, ठीक है? अरे तू अभी घर चल। मैं नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने बाप के घर। या तो मुझे न्यारा करो या मुझे बुढ़िया के गहने में से गहने दो। अरे तू बाबूजी को आ जाने दे, तू गहने अरे ना कुछ बाबूजी भी के कर। आगे 1 घंटे हो गए, बीन बजाया मैंने, 1 घंटे हो गए मैंने आरती सी गाई है, लेकिन वो तो अब मैं क्या ही कहूँ बुड्ढे के बारे में। हटो यहाँ से। अरे सुन, अरे रुक तो। अरे बाबूजी, बाबूजी, अरे बाबूजी। हाँ बेटा, क्या बात है? अरे बाबूजी, क्या क्या कह दिया उसे? वो बैग लेके छोटी गई घर अपने मायके। अरे बेटा, ये कह रही कि तेरी सास के कितने गहने, कितना माल छोड़ के गई, वो हिसाब दो। क्या आता है, क्या जाता है, सबरा हिसाब आपको दो। क्या करें बाबूजी, बड़ा दिमाग खराब कर रखा है इसने छोटी ने, कि कैसे रोके, क्या करे। कि सास मुझसे भी कह रही थी कि बाबूजी से मेरा हिस्सा दिलवाओ, जो भी सासू माँ का बचा है गहना। बेटा जब निकम्मी लड़की घर में आ जाए तो ऐसे ही होए। अब क्या करें, आप रोकोगे या मैं रोकूं? वो मेरे कहने से तो रुकी नहीं है वो। जो उसके मन में आ रहा है बेटा करने दे उसे। अरे बाबूजी, ऐसे तो हमारे घर की बदनामी होगी। अब 4-6 लोग गांव के देखेंगे कि ये बहू हर रोज दिन बैग उठा के चल देती है अपने पीहर को। ऐसे कैसे चलेगा? बेटा बदनामी होगी तो मैं देख लूंगा, जो होगा सो देख ही जाएगी। अब बुला के लाएंगे तो यही कहेगी कि मेरा हिस्सा दो, सासू माँ के गहनों में से हिस्सा दो। तो बेटा अभी से हिस्सेदारी कर दूं तो क्या क्या समाज में मेरी इज्जत रह जाएगी। बाबूजी बचे थे, सासू माँ के कुछ गहने बचे थे। बेटा तुझे तो पता है कुछ भी तो था ना, जो है तेरी आंखों के सामने। वो तो मैंने उसे बोल दिया, और सासू माँ पे तो कुछ था ही नहीं। अब जब उसे विश्वास ही नहीं है तो क्या करूंगा? क्या करें, समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, कैसे तो करें। ऐसी ऐसी बातें करती है कि बेटा कानों में उंगली देने का मन करता है।
अब आप देखो बाबूजी, मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं आपसे। आप देखो, आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, या वो देवर जी को बुलाओ, उनसे कहलवाओ कुछ भी। अब ठीक है, वो अपने गई है बाप के पास तो जान दे। चलिए आप हाँ, चलिए, अब घर। वो तो निकम्मा आदमी है, जो होगी सो देखी जाएगी, उसका इलाज भी है मेरे पास, घबरा मत। ठीक है बाबूजी। ठीक है, ठीक है। चिंता मत कर। ठीक है बाबूजी। पिताजी, पिताजी। अरे बेटी तू? हाँ मैं। अरे और रो रही है? और क्या रोऊं ना तो हंसू? अरे तू ये बंदूक को ना जाके पोखर में फेंक दो। अरे नहीं नहीं, हुआ क्या पहले बात हुआ बता। कुछ नहीं है, देखो मुझे कितना मारा है मेरे ससुर ने और मेरी जेठानी ने। हो पंखे पे लटका दी, वो तो मर गई थी, मैं पता ना कैसे जिंदी हो गई। पंखे पे लटका दिया? और क्या। तू अंदर आ, अंदर आ, बाहर लोग देख रहे हैं, हाँ, समझा कर। चलो। अंदर आ, अंदर आ। अरे बाहर बोल रही थी चीख चीख के, अब बता। मेरे ससुर ने, मेरी जेठानी ने मुझे बहुत मारा है। अरे क्यों मारा तुझे? ये समझ लो हाथ तोड़ दिया मेरा। हाय, अच्छा। और क्या, वो तो पंखे पे लटका दिया दोनों ने, मैं मर गई थी पता नहीं कैसे, फिर जिंदी हो गई मैं। मेरी बेटी मर गई थी? और क्या। अरे नहीं बेटी, ऐसे कैसे हो जाने दूंगा मैं। अरे जब तक मैं ये जिंदा। बंदूक से कुछ नहीं होने वाला है, वो इतने अत्याचार कर रहा है मुझ पे। नहीं नहीं, कौन कर रहा है अत्याचार? वो मेरे ससुर और जेठानी। भून दूंगा एक एक को, भून दूंगा, भून। इतना जीना आराम कर रखा है, पता क्या कहते हैं, दहेज लेके आ अपने बाप से। कौन करा? वही। शिवगारी? हाँ ने, वो दहेज की कह रहे थे। और सुनो, मैंने बहुत कोशिश करी, जो जो तुमने मुझे सिखाया था कि दबना नहीं है, कोशिश अच्छा। तो बहुत करी। अच्छा। लेकिन क्या हाँ। हुआ, बस वो दो जने में कहा पतली दुबली सी। अच्छा, वो दोनों के दोनों 60 गांठें ससुर की और उसकी। हाँ। और ये समझ लो जो हाँ। बुढ़िया के ना हाँ। जेवरात, हीरा मोती गहने जितने भी थे, समझ गया। दोनों के दोनों ऐसे अपनी अपनी जो इच्छाधारी नागिनी बैठ जाते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा। मेरी जिंदगी में तो बैठे ही हैं, वो सास के गहनों पे और बैठे हुए हैं। अच्छा, बुढ़े में और उसमें एक एक गोली निकालूंगा इसमें से। अरे तो कब निकालोगे? दोनों की लाशें बिछा दूंगा, लाशें। तो बिछाओ ना, कब बिछाओगे? जब मैं मेरी बिछ जाएगी, जब उनकी बिछाओगे। नहीं मेरी बेटी, ऐसी कैसे बातें कर रही है तू? हाँ। अरे तू चिंता मत कर, आज ही ले, और अभी इसी वक्त जाता हूँ। और देख, तेरे वहां जाके, तेरे ससुराल में जाके ऐसा हल्ला काट के आऊंगा ना। हल्ला नहीं करना है। नहीं, मेरा मतलब ये। हल्ला के लिए कौन सा वाला हल्ला हुआ है जो तुम हल्ला काट के आओगे? ऐसी बातें कर रही है। हाँ। अब ये हल्ला करना है पिताजी, आप भी हद कर रहे हो। मेरा मतलब ये है कि वहां जाके उनको ऐसा मेरी इंसाफ की लड़ाई लड़ो, मेरे इंसाफ की लड़ाई। अपनी बेटी के इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा, उन लोगों को सबक सिखा के आऊंगा। अच्छा है पिताजी कि मेरे जो गहने थे ना, वो बुड्ढे ने गिरवी रख दिए, मेरे कंगन जो आपने बनवाए थे। मैंने हाँ। मैंने कब कंगन बनवाए थे तेरे? आपने नहीं, वो जेठानी जो चढ़ाए थे मेरे ऊपर। हाँ तो यूं किया ना, जेठानी ने चढ़ाए थे, मैंने तो चुईया ही तक नहीं दी तुझे। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। अरे ये बगल में खलम खल्ला शादी की थी। वो तो मुझे पता है, उनके साथ 420 करके तुमने मुझे लपेट दिया। हाँ, ऐसे किया, ऐसे वो किया। तो मुझे पहले से पता है, पर वो कायदे में वो इसी लायक थे। इसी लायक थे ना। पर मुझे तो मेरा हिस्सा मिले। चिंता मत कर। अभी मैं पिताजी इस बात को लगने नहीं देती हूँ। मैं ये कहती हूँ, मेरे बाप ने 25 लाख रुपए लगाया है। ऐसा ना, जब लड़ाई होती है तो मोहल्ले में छत पर खड़े होकर लगाई देखती हैं। शाबाश। तो पता है वो क्या कहते हैं? हाँ भाई लगाया होगा। इसीलिए हमने तुझे घी पूरा खिलाया। हाँ। हाँ, अरे तू चिंता मत कर, तू ऐसे ही बोलती जा, और इनसे जैसे तूने 25 लाख रुपए की कहा है, मैं ना इनसे दोना निकलवा लूं, इनकी नाक में नकेल डाल दूंगा। जल्दी करो जो भी करना है। हाँ, अभी जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तू अंदर जा, अपना सामान रख और चाय पी, बिस्कुट खा। हाँ ठीक है। ठीक है। कुछ है भी है घर में, नहीं है है। कि भंडारों से ही पेट भर रहे हो? हाँ। मुझे इस तुम्हारे इस फटीचर से घर में मन नहीं लगता। क्या? हाँ, एक तो इतना गंदा रखते हो, दुनिया भर का काम करना पड़ता है। भैया मैं नहीं से तो वो घर कम से कम साफ सुथरा, जेठानी काम तो करती है। एक अच्छा। काम करो, हाँ। मैं भी चल रही हूँ, मैं टूअल पे बैठी रहूंगी, वहाँ बेर खाती रहूंगी। तू क्या करेगी? अबे मैं वहाँ बैठी रहूंगी पिताजी, तुम लड़ाई लड़के आना फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। चिंता मत कर मेरी बेटी, हाँ। तू चल मेरे साथ, ठीक है? चल, मैं भी चलता हूँ, चल। अरे यार, तेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई, क्या बात है? चला नहीं जाता है? जी पिताजी, एक बात और कह रही हूँ। हाँ बता। बाई चांस अगर वो तुम पे चढ़ बैठे, बाई चांस बाई चांस अगर तुम पे वो उल्टे पड़ जाए, तो तुम एक काम करना, ऐसे पढ़ने दूंगा। सुन तो लो। बता बता। तुम कैसे भी करके हल्ला मचा देना। ठीक है, ठीक है। नहीं, या तो हल्ला की आवाज सुन के मैं आ जाऊंगी। ठीक है। ठीक है, वैसे इसमें गोली वोली है नहीं है? गोली वोली नहीं रखता हूँ, ऐसा जंग खा गई है अंदर से। तो फिर काय को टांगे रहते हो ऐसे? अरे
डराने के लिए दबदबा है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। मैं नहीं, मेरी बेटी का रहेगा, लेकिन दबदबा हाँ रहेगा। वो तो है। चलो ठीक है, चलो चलो। आजा। पिताजी आ गए। मैं वो क्या कहते हैं वो सामने वाला टूअल है ना वहाँ बैठी हूँ। अच्छा, 1 घंटे में तुम वापस आ जाना। ठीक अगर है। तुम 1 घंटे में वापस नहीं आए तो समझो कि तुम पे हमला हो गया, फिर मैं आ जाऊंगी। तू आ जाएगी? हाँ। चिंता मत कर। 1 घंटे में अगर तुम वापस आ गए तो ठीक है, फिर मैं समझूंगी तुम पे हमला हो गया। 1 घंटे से पहले रायता सवेरूंगा मैं। हाँ वही वही। ठीक है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ बेटी। जल्दी आओ ठीक है, और ढंग से लड़ाई लड़ना, ढंग से। कम मत पड़ जाना। अरे जहाँ पैर मार दूंगा पानी फट जाए। हाँ वही। चिंता मत कर। ठीक है, मुझे तो लग रहा नहीं है ये लड़ पाएंगे। कहाँ गए साहब? चौधरी साहब, अरे कोई है घर में? कि शमशान बन गया ये घर? अरे शर्म नहीं आती? अरे पिताजी, हाँ, नमस्ते पिताजी। हट। नमस्ते। अरे क्या हुआ? हट। अरे इतने गर्म क्यों हो रहा है अरे पिताजी? गर्म होंगे, गर्म अगर गर्म नहीं हुए तो ये समझ ले कि बस हमारी फिर काय की दादागिरी है। अभी तो बस ये समझ ले कि अब जन कैसा घूंट पी के हम यहाँ खड़े हुए हैं, अरे। वरना एक एक गोली से खत्म कर देते। इस घर में लाशें बिछाएंगे, लाशें। सब ठीक तो है पिताजी? कहाँ से आ रहे हो? घर से आ रहे हो ना? अरे चुप, ये बता बुड्ढा कहाँ है? अब पिताजी तो अंदर है, मैं बुलाती हूँ, आप आइए अंदर तो है? सही। अरे उसको यहाँ बुलाओ, अरे आप आइए तो सही। यहाँ बुलाओ। तो हमने तुझसे कह दिया चलो चलो अरे यहाँ मैं बुला बुलाती हूँ, आप अंदर तो आइए। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो, अब हाँ, मैं बुला कर बुला के लाओ। अब बैठो। हाँ, हमारे सामने हमें कि अंदर ले जाओगे, ये यहीं आएगा। हाँ, हमको सिखा रहे हैं। अरे मिला नहीं मैं। अरे कहाँ पिताजी, है? पिताजी तो घर पे नहीं, वो घेर पे निकल गए। मक्खन लगा दे। नहीं नहीं, मक्खन लगा हमें। अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मक्खन लगा दे हमें। अरे आप देख सकते हो घर पे नहीं है, वो देख घेर पे सकते निकल हो और गए। ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते हो, हैं? देख चल, मैं चल रहा हूँ घर पे। चल मैं देखता हूँ कितना अरे बड़ा आप घेर है। बैठो, मैं बुला कर लाती हूँ। अब की बार अगर वो नहीं आया तो ये समझ लेना कि इस घर में ये शमशान बन जाएगा। ये छत जो नीचे दिखेगी। अरे नहीं पिताजी, मैं लाती हूँ बुला के। चलो चल चल। हाँ तो आज उससे बातें होंगी मेरी। हाँ पिताजी, पिताजी, हाँ बेटा। पिताजी वो छोटी के वो पिताजी आए हैं और वो तो बंदूक बंदूक लेके आए, बड़े गर्रा रहे हैं वो तो। बंदूक लेके आया? हाँ, वो बड़े नाराज हो रहे हैं वो तो, बहुत ज्यादा हो के। देख बेटा, घबरा मत, कुछ ना है। वो बंदूक जो है वो दिखावे की है, उस पर चलेगी ना। और ये जो शादी हुई है ना बेटा, उसने जो जो तय किया था, एक चीज न दी, एक गिलास न दिया बेटा। अच्छा, धोखेबाज, मक्कार, जालसाज, फरेबी बुढ़ा है। चलो पिताजी तुम चलो, चल, चल वरना वो बेटा। तो बहुत हाइपर हो जाएंगे। चल बेटा, मैं देख। अब चल आ गए, चलो ठीक है, आ गए। हाँ, हैं? राम राम चौधरी साहब। हाँ ठीक है। राम राम चौधरी साहब। चलो एक काम करो, मैं चाय वाय ले आती हूँ पिताजी के लिए। अरे जब हमें कुछ नहीं पीना चाय बाय, आप तू जा। हमें इस घर का पानी तक नहीं पीना। अब जा बेटा जा। हम इस घर का पानी तक नहीं पिएंगे हम। हाँ भाई, हाँ वही चौधरी साहब। मैं चौधरी साहब ये जानना चाहता हूँ। कहना क्या चाहती हो चौधरी साहब? नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये किस जन्म की दुश्मनी निभा रहे हैं आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ। चौधरी साहब, हम दुश्मनी निभा रहे हैं। हाँ, कभी आपने अपनी बेटी से पूछा है कि उसका व्यवहार हम हमारे यहाँ कैसा है? वो छोटे बड़े की इज्जत करना जानती है या नहीं? कभी जानने की कोशिश की है? और हमारे व्यवहार पे आप उंगली उठा रहे हैं। कभी आपने अपने गिरबान में मुंह डालकर झांक कर देखा है कि आपने शादी में 25 लाख रुपए तय करके 25 रुपये भी हमको नहीं दिए? देखिए हमें ये कहानी मत पढ़ाइए। कहानी नहीं हाँ। चौधरी साहब, आवाज को नीचे करके बात करो। इस बंदूक में कारतूस है। इधर इधर या चौधरी साहब, बंदूक दिखाऊं मैं आपको? देखो वो टंगी हुई है और भरी हुई बंदूक टंगी हुई है। लेकिन चौधरी साहब, हम इज्जतदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं। अगर हम आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझकर अपने घर में न लाते तो आपकी बेइज्जती हो जाती भरे समाज में। अरे तुम तो क्या हमने अपनी बेटी नहीं दी? हमने अपनी बेटी के साथ उसके संस्कार नहीं भेजे हैं? कल को अगर हम अपनी बेटी को इस तरीके से सिखा पढ़ा के भेजते कि तुम्हारी पगड़ी को उछाल उछाल के लात मार मार के तार तार कर दे, तो कल को कैसा लगता तुम्हें? चौधरी साहब, आपके संस्कार यही है ना कि अपनी जेठानी से ऊंची आवाज में बात करना?
अपने ससुर से ऊंची आवाज में बात करना, अपने ससुर से सास की गहनों के बारे में सारी बात करना, कितनी कमाई घर के अंदर आती है उसका हिसाब अपने ससुर से लेना, यही संस्कार हैं आपके? अरे नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हो? मेरी बेटी बिल्कुल नहीं है ऐसी, और तुम मेरी बेटी पे आक्षेप लगा रहे हो। मैं तुम्हारी बेटी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ चौधरी साहब, आपकी बेटी है ही ऐसी। अच्छा जी, आप मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए। मुझे जरूरत नहीं है प्रभु, मैं तो तुमसे एक बात कह रहा हूँ कि मेरी बेटी मेरे घर, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए। मैं अपनी बेटी की दूसरी जगह जाके भामर डाल लूंगा किसी अन्य लड़के के साथ, और तुम अपने बेटे के लिए कोई अच्छी सी, जैसे तुम चाहते हो ना, तुम्हारी सोच है कि तुम्हें एकदम सुलक्षणा नारी चाहिए, वो ढूंढो, समझे? वाह पिताजी वाह, तुम तो बहुत अच्छे पिताजी निकले हैं। अपनी बेटी को सुधारने को तो बिल्कुल नाम ना, दूसरे के तो जगह तुम बेटी को बिठा लोगे तो बाबा कहाँ सुधारना हो है? ये तो है रहा कि बेटी को ने संस्कार देना, सुधारना, ना समझाए हैं। तुम तो और ही दिशा में अपनी ले आ रहे हो हैं। हे, तुझसे हम बात नहीं कर रहे हैं, और जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अरे नहीं आती मैं बीच में, मैं बहुत देर से तुम्हारे डायलॉग सुन रही हूँ पिताजी। मैं वैसे ना आती बीच में, मैं ना आती बीच में। और तुम कहाँ से बड़े बन गए? बड़े ऐसे तो तुम्हारे अंदर ना गुण है ना तुम्हारी बातें हैं। तुमने एक बेटी इतनी बड़ी कर ली और ब्याह दई, तब भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी संस्कार ना, बिल्कुल बात करने का तरीका ना है। बेटी कैसे ना टेढ़ी भागे हैं। चौधरी साहब जरा जबान को संभाल के बुलवाइए इससे। देखिए चौधरी साहब, हम आपकी बेटी को बिना दहेज के अपने घर लेकर आए या नहीं आए? जवाब दीजिए। देखिए चौधरी साहब, पहले तो ये अपनी बंदूक को पकड़िए और इस बंदूक की नाल को यूं नहीं, यूं नीचे कीजिए। अब ये बताइए कि आपकी बेटी को हम बिना दहेज के अपने घर लाए या नहीं लाए? लाए थे। और समाज में हमने यही कहा कि नहीं चौधरी साहब ने हमें भरपूर दहेज दिया है। हमने आपकी इज्जत को अपनी इज्जत बनाया कि नहीं बनाया? बताइए। तो अपनी बेटी को बजाय समझाने के आप उसका घर बिगाड़ना चाहते हो, यही संस्कार है आपके? चौधरी साहब, रिश्ते बनते बड़ी मुश्किल से हैं, बिगाड़ तो आप चुटकियों में दो। ठंडे मिजाज से सोचिए चौधरी साहब, ठंडे मिजाज से। हाँ? मैंने तो ये सोचा मेरे पिताजी पे हमला कर दिया तुम लोगों ने, क्योंकि तुम लोग एकदम जल्लाद टाइप के हो ना। हमला? बेटा। पिताजी आप चुप क्यों खड़े हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी की समझ में सब कुछ आ चुका है, तू अभी बच्ची है। समझने की कोशिश कर, परिवार को बिगाड़ते नहीं है, घर को बिगाड़ते नहीं है। आप मुझे अपना ज्ञान ना दें। पिताजी आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या जादू कर दिया इन लोगों ने? जादू कुछ नहीं किया बेटी, लेकिन आज मुझे तेरी वजह से नीचा देखना पड़ा। ये लोग ठीक हैं, सबसे बड़ी गलती तू करती है। अरे मैं तो इन लोगों को गलत समझ बैठा, इन लोगों के ऊपर आक्षेप लगा रहा था, और तेरी वजह से मैं यहां चीखने लगा, चिल्लाने लगा इन लोगों पे। लेकिन जब मुझे असल बात पता लगी तो गलती इन लोगों की नहीं, गलती तेरी है। और हाँ, मैं तो जा रहा हूं। यहां तुझे जैसे रहना है, जैसे करना है, जैसे ये लोग कहेंगे वैसे रहो। और तू अगर आज के बाद मेरे घर की दहलीज पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी कमी है पिताजी। तुमने जब शादी 25 लाख तय किए तो क्यों नहीं दिए? अरे दूसरे की शादी में फेरे पड़वा दिए मेरे। हाँ, ये गलती। अरे आप 25 लाख दिए होते ना तो इन लोगों पे मैं चढ़ के बात करती। अब इन लोगों से मुझे दब के रहना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, ये गलती हमारी है, और मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने झूठ बोला। नहीं चौधरी, और मैं अपनी जुबान। चौधरी साहब नहीं, हमें हमारे लिए 25 लाख कोई मायने नहीं रखता। ये बेटी हमारी सही से हमारे घर में रहे तो हमें 25 लाख की कोई ज़रूरत नहीं है चौधरी साहब। ये बच्चों का घर है, बच्चों को ही रहना है, बच्चों को ही बरतना है। हम और आप तो आज हैं कल नहीं, पता थोड़ी है।
बच्चों की समझ में आ जाए, बाकी तो सब कुछ बच्चों का ही है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं शायद आपको समझने में गलती हो। ना बेटा ना, जीते रहो। और हाँ चौधरी साहब और बेटा, अरे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता नहीं हूँ चौधरी चौधरी साहब, जैसी मैंने गलती चौधरी की। साहब आप हमारे संबंधी हो, हम आपके दुश्मन थोड़े ही है। दीदी सॉरी, हाँ कोई बात मैंने नहीं। बहुत बदतमीजी अरे की नहीं आपसे। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कायदे में तो मैं इस घर लायक नहीं थी। अरे नहीं, ऐसा कौन कहता है? हाँ, गलतियाँ छोटे ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गलतियां छोटे करते हैं लेकिन इतनी बदतमीजियां कौन करता है? कोई बात नहीं, अपनों से की ना। बेटा घर परिवार में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं। और वो खटक के एक से होके सेट होकर रख जाए, इसी का नाम परिवार है। और हाँ चौधरी साहब, कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं, जैसे कि उन गलतियों में से एक गलती यह कि अगर मैं आज अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देता, अच्छी राह पर चलना सिखाता, अच्छी बातें बोलना सिखाता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जैसे कि आज जो भी हुआ, मेरी बेटी जैसे भी आप सभी लोगों के बीच अभी मौजूद है, और जैसे भी इसने आज अपने आप को कबूल किया कि हाँ ये गलत है, मैं चाहता कि अगर पहले से अगर ऐसी होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। ठीक है चौधरी साहब, बाकी हमें भी, मैं पुनः माफ़ी मांगता हूँ। नहीं नहीं चौधरी साहब, माफी अच्छा मत मांगिए। मैं चलता हूँ चौधरी साहब। ठीक है चौधरी साहब, नमस्कार। ठीक है। चलो बेटा। आइए पिताजी।